जिन जेमिनाइज को अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेना मुश्किल हो रहे थे, जिन जेमिनाइज की दोहरी सोच ने उन्हें घेर लिया था, मैं इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन में ऐसी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं कि वो अपने फ़ैसले ऑन टाइम बगैर किसी सहारे के प्रॉपरली ले सकेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर 9 अगस्त को अपीयर होगा। ये ल्यू एंगल पर आ जाएगा एंड ये आपका थर्ड एंगल बनता है। ल्यू एंगल पर मरकरी लीडरशिप, कायदाना सलाहियतों से आपको हमकनार करेगा। कायदाना सलाहियतें जिस जेमिनाई में भी अपीयर हो जाएं, वो इश्यूज़ को बगैर किसी सहारे के रिजॉल्व करने लगता है। इशू किसी भी नौइयत का हो, फाइनेंशियल इशू हो, रिलेशनशिप इशू हो, हेल्थ इशू हो या अदरवाइज कोई कारोबारी नौइयत के फैसले लेने हो, बहुत आराम से डिसीजंस होने लगेंगे। मरकरी के पॉजिटिव एंगल पर आने से जेमिनाइज को ये एडवांटेज भी मिलता है कि उनकी खोई हुई सलाहियतें, खोया हुआ टैलेंट वापस आने लगता है। अगर वो किसी ज़माने में इंसाफ पसंद थे, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देते थे, बेहतरीन प्लानिंग करते थे, उनकी लर्निंग स्किल्स हाई थी, फिर ज़माने के नुकसानात ने, वक्त के थपेड़ों ने जेमिनाइज की इन सलाहियतों को मजरूह कर दिया, कमज़ोर कर दिया। सो जैसे ही मरकरी 9 अगस्त को ल्यू एंगल पर आएगा, वो दोबारा इंटेलेक्चुअल, वाइज, फियरलेस एंड अफेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। उनका हर लम्हा तरक्की की तरफ उन्हें लेकर जाएगा, बिकॉज दे आर अलर्ट in their mind skills, in their decision power and in their leadership qualities. ये पहला इवेंट है 9 अगस्त को। दूसरा इवेंट होगा 11 अगस्त को। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए काफ़ी मुफीद है और ये आपके लिए सेकंड एंगल पर अपीयर होगा। सेकंड एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सडन गेन्स। It is an angle of unexpected positive changes in the life in all sectors. कोई सर्टन सेक्टर नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पैसे कमाने की तरफ इत्तला दूं। जब मार्स सेकंड एंगल पर आता है तो इसका मतलब है कि सडन चेंजेस होंगी इन द पर्सनैलिटी, इन योर अथॉरिटीज़, इन योर फाइनेंशियल फ्रीडम, इन योर फिजिकल हेल्थ, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर ट्रैवलिंग एंड इवन इन योर कैरियर एंड अदरवाइज भी वो जो लकी फैक्टर के इवज़ कामयाबियाँ मिलती हैं वो ऑन हो जाती हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि ये बात याद रखिए कि मार्स अब 5-6 हफ्तों के लिए आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करेगा, सफ़र करता जाएगा। 2026 में अब इसने ये ट्रांजिट कर ली, अब 2027 में नहीं आएगा, अब ये 2028 में आएगा। लिहाजा इस साल अपने वो तमाम काम जिनमें आपको अपनी खुशबख्ती का इंतज़ार था, आपको लगता था कि अगर मेरी किस्मत मेरा साथ देगी तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, उस तरह के कामों को अभी 11 अगस्त से डील कर लें, स्टार्ट कर दें। फ़ौरन फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसकी मेन वजह है कि 12 ही अगस्त को वेरी नेक्स्ट डे सूरज ग्रहण हो जाएगा और सूरज ग्रहण आपके लिए कुछ ट्रबल्स तो पैदा करेगा। इन ट्रबल्स का जिक्र इधर इतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ग्रहण पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। वो इस वीडियो, वीकली वीडियो के एंड पर एक कार्ड की शक्ल में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो वो बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन सूरज ग्रहण हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्टर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और सूरज ग्रहण है भी आपके थर्ड एंगल पर, तो रिश्तेदारी के मामलात में थोड़ा बहुत उलझन आ सकती है। लेकिन क्योंकि वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर बहुत अच्छी फॉर्म में है, मरकरी 9 अगस्त को अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, मार्स 11 अगस्त को अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, जुपिटर आपके लिए 1 जुलाई से अच्छी फॉर्म में है। मुझे लगता है कि सूरज ग्रहण आपको तंग नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि वो एक इवेंट है और ये बात एज अ एस्ट्रोलॉजर अगर मुझे किसी इवेंट को समझाना हो, मिसाल के तौर पर दिन तुलू हो रहा है, तो मुझे उस सुबह को बयान करने के लिए ये तो कहना ही पड़ेगा कि रोशनी होगी, ठंडक का माहौल होगा, दिल में नई तमानियत होगी। हो सकता है उस दिन आपको ये सब चीज़ें ना मिले किसी वजह से, लेकिन किसी इवेंट को समझाने के लिए डिटेल्स तो हमें देना पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। ऐसा तो नहीं कह सकते जेमिनाइज ग्रहण होने वाला, आप खुद ही समझ लो जो समझना है।
सो जो एक्सपेक्टेड सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं उसकी कुछ तशरीह हम बयान कर देते हैं कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फैमिली क्लैशेस आ सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो सकता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक मुमकिनात में से है कि ऐसा ना भी हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दैट इज़ रिलेटेड टू सोलर एक्लिप्स, उसको रिकवर किया जा सकता है। उसकी रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। अब अच्छी खबरें सुना दूं। 12 अगस्त को नया चांद भी होगा और नए चांद के आपको अलग से एडवांटेजेस मिलेंगे, तो ये एक अलग आपके लिए बेनिफिशियरी है। सो मरकरी पॉजिटिव, that means your ruling planet. Venus positive, that means your emotions is positive. Mars is in a golden season, that means your physical strength and sudden gains is positive. Suraj is positive on the Leo angle, the positive most angle, that means you are powerful in your कायदाना सलाहियतें. And फिर Jupiter positive, that means you are lucky in the career. So everything is on track. मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई परेशानी लेनी चाहिए। फिर भी अगर कोई वीक जेमिनी है और साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल उलझे पड़े हैं, मेल हों या फीमेल, स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन, हाउस वाइफ्स हों या फिर अदरवाइज जॉब पेशा जेमिनाइज, तो उन्हें चाहिए कि वो सूरह शम्स की तिलावत रखें। स्पेशली इन सेकंड वीक ऑफ अगस्त तो ज़रूर ही तिलावत रखें, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में ज़मुरद ज़रूर पहने, ये आपके लिए बेनिफिशरी है, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा, आपको स्पीड अप कर देगा डिसीजंस में एंड रिकवरीज में। बहुत अच्छे एमरल्ड हमने एस्ट्रोजेम्स लिमिटेड पर लिस्ट कर दिए हैं। पिछले हफ्ते मैंने बता दिया था आपको कि नई इन्वेंट्री हमने अफ्रीका से, सवात से, ज़ैम्बिया से मंगवा कर लिस्ट कर दी है और 25% डिस्काउंट भी ऑफ़र किया है। तो पूरी दुनिया में से कहीं से भी किसी भी जेमिनी को एमरल्ड की ज़रूरत हो तो वो इन अ सिंगल क्लिक हमारे स्टोर से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी जेमिनाइज। मैंने कोशिश की बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि लंबी लंबी बात की जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट वीडियो से अल्लाह ताला की वो सारी नेमतें जो 8 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की सूरत में आपके सामने आएंगी, उसकी तशरीह बयान कर दूँ। एंड ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा इल्म सही लोगों तक पहुँचा होगा और वो अल्लाह ताला की इन नेमतों को अपनी नॉलेज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबियों के सफ़र तय करेंगे। जब आप कामयाब हो रहे हों, जब आप अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।